सन 1659 की वह सुबह सह्याद्री पर्वतों की घाटियों में कुछ अलग थी। पश्चिम की ओर झुकते सूरज की किरणें प्रतापगढ़ दुर्ग की ऊंचाइयों को सोने जैसी चमक दे रही थीं। हवा में ठंडक थी, लेकिन मराठा सेनानियों के हृदय में आग जल रही थी, एक ऐसी आग जो अपमान, आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की ज्वाला से प्रज्वलित थी। यह वही भूमि थी जहां से मराठा साम्राज्य के महान निर्माता छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने स्वतंत्र हिंदवी राज्य की नींव रखी थी। और इसी भूमि पर हुआ था वह युद्ध जिसने एक छोटे से राजा को छत्रपति बनने की राह दिखाई, प्रतापगढ़ का युद्ध। बीजापुर के दरबार में उस समय अफजल खान नामक सेनापति का दबदबा था। विशाल शरीर, ऊंचा कद और अपनी क्रूरता के लिए मशहूर अफजल खान ने दक्षिण भारत के कई किलों पर विजय प्राप्त की थी। लेकिन अब बीजापुर के सुल्तान ने उसे एक और काम सौंपा, उस मराठा बागी शिवाजी को कुचल दो जिसने हमारे अधिकार को चुनौती दी है। दरबार में सलाहकारों ने कहा, महाराज, वह शिवाजी कोई साधारण डाकू नहीं। पहाड़ों में उसकी पकड़ मजबूत है, उसकी सेना छोटी पर चपल है। लेकिन अफजल खान ने गर्व से कहा, एक बकरा मेरी तलवार के आगे कब तक टिकेगा? शिवाजी को मैं अपने हाथों से कुचल दूंगा। और इस प्रकार शुरू हुई एक ऐसी यात्रा जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। शिवाजी महाराज उस समय प्रतापगढ़ दुर्ग में थे। जब उन्हें सूचना मिली कि अफजल खान बीजापुर से चल पड़ा है, तो उन्होंने अपने मंत्रियों के साथ बैठक बुलाई। मंत्री तानाजी मालुसरे, नेताजी पलकुरे और जीजाबाई साहेब तक को यह समाचार पहुंचा। यह युद्ध केवल जमीन का नहीं, यह हमारे धर्म और अस्मिता का युद्ध है। याद रखना, अपने प्राण भले दे देना, पर पीछे मत हटना। शिवाजी महाराज ने उत्तर दिया, आई, आपके आशीर्वाद से यह मावा अपने वतन की रक्षा करेगा। अफजल खान का मराठा भूमि में प्रवेश। अफजल खान की सेना विशाल थी, 12,000 सिपाही,